Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। टीचर्स फैक्ट्री के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज आपका नंबर सिस्टम का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। उस वीडियो की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप MP टेट वर्ग 2 मैथ के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर आप जाइए। वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से। सबसे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिलेबस, तो सबसे पहले आपको देखना है सिलेबस। इसके बाद जो फर्स्ट वीडियो है नंबर सिस्टम का, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ तो पहले आप उसे देख लीजिए, वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक ही है नंबर सिस्टम, लेकिन उसका सेकेंड पार्ट है। नंबर सिस्टम के कई सब टॉपिक हैं, तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण हम पढ़ने वाले हैं। आपका MP टेट वर्ग 2 मैथ चल रही है सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी वर्ग 2 की तैयारी करने वाले हों मैथ सब्जेक्ट से, उन तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स लोगों को बताएं। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरी क्लासेस मिलेंगी। और ये आपकी जो वर्ग 2 है, यानी कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, यह एक पात्रता परीक्षा है। इसके बाद आपकी एक चयन परीक्षा होगी, तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ओके, बाकी इसके बारे में पूरी डिटेल मैं आपको सिलेबस में बता चुका हूँ। अब बिना देरी किए हुए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओके, आज का हमारे सेकेंड वीडियो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। हिंदी में आप क्या लिखोगे इसको? संख्याओं का वर्गीकरण। अब देखिए, बहुत ज़्यादा स्लाइड है ना, वैसे बना के नहीं लाया हूँ कि टॉपिक के नाम लिख के आऊँ, स्लाइड बना बना के आपको पढ़ाऊँ। उसके लिए एक तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है, और दूसरा एग्ज़ाम का भी ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, तो सिलेबस भी पूरा करना है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा है ना व्हाइट बोर्ड में क्वेश्चन थ्योरी करने की कोशिश करेंगे। नंबर सिस्टम में थ्योरी काफ़ी है, क्योंकि यहाँ से थ्योरी से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसके बाद जो आगे के टॉपिक होंगे आपके, तो पहले हम थ्योरी जो होगी वो करवाएंगे, क्योंकि उनमें उतनी ज़्यादा थ्योरी नहीं रहेगी। उसके बाद हमें क्या है, क्वेश्चन के थ्रू आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। ओके, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अब कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, ओके, और उन्हें कैसे पहचानेंगे, ये सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आपका आता है क्या? प्राकृतिक संख्याएं, या फिर इंग्लिश में आप कहोगे नेचुरल नंबर्स। ओके, जो पहला होगा आपका वो क्या होगा? प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। इंग्लिश में आप बोलोगे नेचुरल नंबर्स। अब ये कौन सी संख्याएं होती हैं? ये वो संख्याएं होती हैं जो आपकी 1 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती हैं। आपकी प्रारंभ कहाँ से होती हैं? 1 से, यानी कि 1 2 3 4, इस तरह से इनफाइनाइट तक आपकी जो संख्याएं जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स। ओके, इसको आप जो पूरा इसका ग्रुप होगा उसको n से आप प्रदर्शित कर सकते हैं, और इस तरह से आपकी ये जो संख्याएं हो जाएंगी 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसी तरह से इनफाइनाइट तक, ये आपकी होंगी क्या? प्राकृतिक संख्याएं। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो स्टार्ट होती हैं 1 से। 1 से प्रारंभ होकर के आपकी जो अनंत तक संख्याएं होंगी वो सारी संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाएंगी। जो इसका दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है आपका पूर्ण संख्या
या उनको बोलेंगे होल नंबर्स, है ना, पूर्ण संख्याएं। सेकेंड नंबर पे क्या आएगा आपका? पूर्ण संख्याएं। इंग्लिश में आप इसे बोलोगे होल नंबर्स। ठीक है, आप बोलोगे होल नंबर्स। होल नंबर्स कौन कौन से होती हैं? जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं थी, जो आपकी एक से स्टार्ट हो रही थी, अगर उसमें जीरो को सम्मिलित कर दिया जाता है तो वो संख्याएं हो जाएंगी आपकी पूर्ण संख्याएं, यानी जीरो से लेकर के आपकी अनंत तक की जो संख्याएं होंगी वो संख्याएं कहलाएंगी पूर्ण संख्याएं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर प्राकृतिक संख्या में आप जीरो को भी इंक्लूड कर लो तो आपकी जो बाकी संख्याएं हो जाएंगी वो संख्याएं हो जाएंगी आपकी पूर्ण संख्याएं। तो आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती थी? एक से होती थी, जैसे कि 1 2 3 4 5। अब उसमें आपने जीरो को भी शामिल कर लिया तो 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आपकी इनफाइनाइट तक जाएंगी। वो सारी संख्याएं आपकी कहलाएंगी होल नंबर या फिर पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं हमेशा स्टार्ट होती हैं जीरो से, और आपकी जो प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो स्टार्ट होती हैं 1 से, यानी कि 1 से। अगर प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो वो संख्याएं बन जाएंगी आपकी पूर्ण संख्याएं। ओके, जो थर्ड क्लासिफिकेशन है आपका नंबर्स का, वो है आपका इवन नंबर्स, यानी कि सम संख्याएं। तीसरा होगा आपका सम संख्याएं। सम संख्या में आपकी कौन कौन सी संख्या आएंगी ये आपको समझना है। तो वे संख्याएं जो दो से भाज्य होती हैं, यानी कि दो से जो डिवाइड हो जाती हैं, वो संख्याएं आपकी होती हैं सम संख्याएं। दो से जो संख्या भाज्य होती हैं, दो से भाज्य संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्या कहलाएंगी। अब इवन नंबर को ई से डिनोट कर सकते हो। अब कौन कौन सी होंगी आपकी वो संख्याएं? 2 4 6 8 10, इस तरह से ये संख्याएं आपकी कौन सी संख्याएं होंगी? सम संख्याएं होंगी, यानी वो संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं वो संख्याएं सम संख्याएं आपकी कहलाएंगी। अब हम बात करें विषम संख्या की, ऑड नंबर्स की। जो चौथा क्लासिफिकेशन है वो है आपका विषम संख्याएं। विषम संख्याएं। अब विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जो दो से भाज्य नहीं होती उन्हें विषम संख्या कहते हैं, यानी कि वो संख्याएं जो दो से डिवाइड ना हो वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अब आप इसे ऑड नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, ऑड नंबर्स, तो अगर ओ से इसको डिनोट भी कर सकते हैं। अब वो कौन सी संख्याएं होंगी? यानी कि वो संख्याएं होंगी जो दो से डिवाइड नहीं होती, जैसे कि आपकी हो जाएगी 1 3 5 7 9। इस तरह से ये संख्याएं जो होंगी आपकी विषम संख्याएं होंगी। इसके बाद अगर हम बात करें जो आपका अगला क्लासिफिकेशन होगा वो होगा पूर्णांक संख्याओं का, यानी कि इंटीजर्स नंबर बोलते हैं उनको इंग्लिश में। जो फिफ्थ नंबर का क्लासिफिकेशन है वो है आपका पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक
संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं कौन सी होंगी, यानी कि इन्हें इंटीजर्स नंबर्स बोलते हैं। तो धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्याओं को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। यानी कि उसमें आपकी ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं दोनों संख्याएं हो तो उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, इंटीजर्स नंबर कहते हैं। इसे आई से डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके कौन से, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पर, है ना, -4, -3, -2, -1। इसके बाद आपका आ जाएगा 0, 0 के बाद होगा 1, 2, 3 एंड 4। तो ये जो संख्याएं होंगी, यानी कि जिसमें आपकी ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं शामिल हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिया -4, -3, -2, -1, इसके बाद आपका आएगा 0, फिर आएगा 1, 2, 3, 4। तो ये संख्याएं आपकी कौन सी संख्याएं होंगी, पूर्णांक संख्याएं होंगी। अब हम बात करेंगे जो 6 नंबर का आपका क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है, वो है आपकी अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर। क्या होगा, अभाज्य संख्याएं। इंग्लिश में आप इनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ओके, एक से बड़ी उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो समूह है जिसमें वो संख्या जो होगी वो खुद तथा एक को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या से भाग देने पर वह पूर्णतः विभाजित ना हो। यानी कि जो खुद नंबर होगा और एक, इनके अलावा किसी और संख्या से उसमें भाग नहीं जाना चाहिए, यानी कि किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होना चाहिए। वो संख्याएं आपकी कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, यानी कि प्राइम नंबर कहलाएंगी। ओके, अब फॉर एग्जांपल आपकी जो एक है इसको छोड़ करके अब ऐसे कौन कौन से नंबर हैं, अब आपको एग्जांपल बताता हूं मैं। अभाज्य संख्याएं जो होंगी आपकी, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया आपका, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 11 हो गया, और अब आपका हो गया 13। ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं या तो खुद से डिवाइड होंगी या फिर एक से डिवाइड होंगी, इसके अलावा किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होंगी। तो उन्हीं संख्या को हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर। ओके, इसमें एक को छोड़ करके ये चीज याद रखना है, एक से बड़ी उन सभी संख्याओं को, एक को इसमें इंक्लूड नहीं करोगे अभाज्य संख्या में, क्योंकि एक भी अगर आप वैसे देखो तो एक भी खुद से ही भाग जाता है, बाकी उसमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाता। लेकिन एक को छोड़ करके बाकी संख्याएं जो होंगी उनमें या तो एक का भाग चला जाए या तो वो खुद संख्या अपनी, जो मान लीजिए 5 है तो 5 से उसको डिवाइड हो जाना चाहिए। इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से उसे डिवाइड नहीं होना चाहिए। वही संख्याएं आपकी कहलाएंगी अभाज्य संख्या। कहने का मतलब ये है कि वो किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, भाज्य नहीं होनी चाहिए, वो संख्याएं कहलाएंगी आपकी अभाज्य संख्याएं। ओके, अब आपका आता है अगला क्लासिफिकेशन रहेगा, वो है 7th नंबर का क्लासिफिकेशन। ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या। ओके, परिमेय संख्या। इसको इंग्लिश में आप रेशनल नंबर्स भी बोलते हैं। अब देखिए, रेशनल नंबर्स होते क्या हैं, जिनको आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, इस तरह से P/Q, या आप जरूरी थोड़ी है P/Q से डिनोट करो, यानी कि आप A/B भी लिख सकते हैं। ओके, यानी कि आप जिसे A/B या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन एक उसमें कंडीशन होगी, अगर आप P/Q लिखते हैं तो उसमें Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी संख्या को 0 से डिवाइड कर देंगे तो उसकी जो वैल्यू होती है वो हो जाती है आपकी क्या, इनफाइनाइट हो जाती है।
अनंत हो जाती है। तो आपकी परिमेय संख्या वो संख्याएं कहलाएंगी जिनको हम p/q के फॉर्म में या फिर a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम a/b के फॉर्म में लिखते हैं तो b का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। p/q के फॉर्म में आपको लिखना है, ये चीज याद रखना। जो रेशनल नंबर्स हैं, अब देखिए, अब जैसे यहाँ पर हम बोलें फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं तो ये भी आपकी रेशनल नंबर होगी। अब कैसे होगी? क्योंकि इसे हम 4/1 लिख सकते हैं। 2/5 आपका हो गया रेशनल नंबर, है ना। -4/1 या फिर सिर्फ और सिर्फ -4 भी लिख सकते हो। यानी कि वो संख्या जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो संख्या आपकी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी, यानी कि रेशनल नंबर कहलाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आपका जो अगला क्लासिफिकेशन है वो है आपका अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, इनको अच्छे से समझिएगा, यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। इसके आगे एक जो मैं क्लासिफिकेशन और बताने वाला हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ओके, तो अब ये हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या के। इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। अब ये इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नाम से आप समझिए, रेशनल नंबर यानी रेशियो में, यानी कि आप p/q के फॉर्म में लिख सकते थे। अब इरेशनल नंबर यानी जिसे आप रेशियो में ना लिख पाए, अपरिमेय संख्याएं वो चीज कहलाएंगी। ओके, यानी कि जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उन्हें हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहते हैं। और यहां पर अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझे तो वो संख्याएं कौन हो सकती हैं? अगर आप √2, √3, √5 अगर ये संख्याएं आप लिखते हैं तो ये संख्याएं कौन सी हो गई? आपकी अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, चाहे आप √7 लिखें, √9 लिखें, नहीं √9 नहीं लिख सकते आप क्योंकि वो 3 बाहर आ जाएगा। ओके, जैसे √11 हो गया, ये आपकी संख्याएं क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। अब इसमें एक क्वेश्चन बार बार आता है, कौन सा? कि जो पाई है वो कौन सी संख्या है? तो आपकी जो पाई है वो अपरिमेय संख्या होती है। ओके, ये चीज याद रखना है, जो आपका पाई है ये क्या है? ये आपकी एक अपरिमेय संख्या है। अब बात करते हैं अगले, और काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, को प्राइम नंबर्स। जो आपका क्लासिफिकेशन 9th नंबर का होगा, सह अभाज्य संख्या, क्या बोलेंगे? सह अभाज्य संख्या। इंग्लिश में आप बोलते हो को प्राइम नंबर्स। अब ये को प्राइम नंबर्स होते क्या हैं? यानी कि यदि 2 प्राकृतिक संख्याएं दी हुई हैं और उनका HCF, जिसे आप हिंदी में महत्तम समापवर्तक कहते हैं या इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF कहते हैं, अगर उन 2 संख्याओं का HCF 1 आता है, ओके, तो वो दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी? को प्राइम नंबर्स होंगे, यानी कि सह अभाज्य संख्या होंगे। अगर सरल शब्दों में बात करें तो उनके जो गुणनखंड होते हैं उनमें एक के अलावा, यानी एक जो आपका गुणनखंड होगा, इसके अलावा कोई दूसरा कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो वो संख्याएं क्या होंगी? आपकी प्राइम नहीं, को प्राइम नंबर्स होंगी, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं होंगी। फॉर एग्जाम्पल,
यहाँ पर हम ले लेते हैं 5 और 9। अब इन दोनों संख्याओं में देखिए क्या इनमें एक के अलावा यानी कि 1 के अलावा कोई और संख्या कॉमन है। अगर इनके गुणनखंड करेंगे आप तो 5 के करेंगे क्या 1 इंटू 5, 9 का करेंगे आप 1 इंटू 3 यानी कोई भी संख्या 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। और आपको अगर HCF निकालना आता है तो ठीक है, नहीं इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा नंबर सिस्टम का उसमें HCF LCM ही हम करने वाले हैं, तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो है 1, यानी कि 1 जो आपका है वो है HCF। तो जिन संख्याओं का HCF 1 आ जाए तो वो दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, को प्राइम नंबर्स हो जाएंगी। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, है ना, को प्राइम नंबर्स की। अगर हम ले लेते हैं मान लीजिए 13 और 14, इसमें क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि आपको ऑप्शन 4 दे दिए जाएंगे, बोला जाएगा इसमें से कौन सी सहअभाज्य संख्या है या कौन सी को प्राइम नंबर्स हैं। तो आपको ऐसे देख लेना है, मान लीजिए ऑप्शन दिए हैं। अब इसमें आपको देखना है कि जो ये दोनों संख्याएं हैं इसका HCF यानी कि महत्तम समवर्तक अगर 1 है तो आपका यही दोनों को प्राइम नंबर होंगे, और अगर 1 नहीं आता HCF तो फिर वो को प्राइम नंबर नहीं है। और HCF ऐसे निकालते हैं कि जो उनके गुणनखंड होंगे वो कॉमन नहीं होने चाहिए एक को छोड़कर। जैसे हम 13 की बात करें, अगर हम 13 के गुणनखंड निकालें तो 1 इंटू 13, और 14 के निकालेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 7। यहाँ पर कॉमन गुणनखंड क्या है, 1 ही है, यानी कि HCF आपका कितना है 1, HCF आपका आया 1। तो ये जो संख्या है को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। अब अगला क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम कि अगला क्लासिफिकेशन हमारा क्या होगा। इसमें होता है एक पूर्ववर्ती संख्या और एक परवर्ती संख्या। इसके नाम से ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें पूर्ववर्ती संख्या की, पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, पूर्ववर्ती संख्या। अब हम बात करें कि पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले, यानी किसी भी संख्या के पहले आने वाली संख्या उस मूल संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। अगर बात की जाए कि 14 की पूर्ववर्ती संख्या यानी कि उससे पहले की संख्या क्या हो जाएगी 13, तो उसी 14 की पूर्ववर्ती संख्या क्या कहलाएगी 13। ऐसे ही अगर बोल दिया जाए कि 50 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी तो क्या हो जाएगी 49। पूर्व यानी कि उसके जस्ट पहले वाली संख्या को हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे पूछ दिया जाए 2015 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी, तो आपको एक माइनस कर देना है, यानी कि 2014 आपकी क्या होगी, पूर्ववर्ती संख्या होगी। पूर्व का मतलब ही होता है पहले, यानी जिस संख्या का पूछा जाए उसके पहले वाली संख्या सॉरी उसके पहले वाली संख्या आपकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी, है ना। नाम से ही आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसके बाद आपका आता है परवर्ती संख्या। ओके, ये होगा आपका 11 नंबर का क्लासिफिकेशन, परवर्ती संख्या। अब वो पूर्ववर्ती था, ये हो गया आपका परवर्ती संख्या। परवर्ती संख्या का मतलब जिस संख्या का परवर्ती संख्या पूछे जाए उसके एक आगे वाली संख्या को हम परवर्ती संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे कि अगर हम कह देते हैं कि 10 का जो है परवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसमें आपको एक जोड़ देना है, यानी 11 जो आएगा ये होगा आपका परवर्ती संख्या। 10 की परवर्ती संख्या होगी आपकी 11, है ना। 50 की होगी 51, 100 की होगी आपकी 101। परवर्ती का मतलब एक आगे की संख्या, पूर्व मतलब पहले की संख्या। तो आप नाम से याद रखिए, आपको बिल्कुल कभी भी नहीं भूलेगा। पूर्व मतलब पहले, यानी कि अगर हमसे पूछ दिया जाए कि 40 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो पूर्व मतलब पहले, तो आपको देखना है कि 40 की पहली संख्या कौन सी होगी पहले की, तो वो हो जाएगी 39। अगर इसी की पूछ दिया जाए परवर्ती संख्या यानी कि एक संख्या आगे, तो इसकी संख्या हो जाएगी जो परवर्ती वो हो जाएगी 41। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें
अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जो आपने वर्गीकरण किया है इनको आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से। इसके बाद हम हो सकता है कल से और लंबी क्लास लें और ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक करने की कोशिश करेंगे। अभी आप लोगों को थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने थ्योरी अच्छे से नहीं समझी तो अगर जो हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें आपको दिक्कत आएगी। अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ लिया किसको क्या बोलते हैं, तो जो आगे आने वाले क्वेश्चन है जिसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। और ये जो नंबर सिस्टम वाला टॉपिक है, यहाँ से थ्योरी से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं आपके। ओके, यहाँ पर कैरेक्टर पूछ लिए जाते हैं, जैसे मैंने को प्राइम से बताया किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद नंबर सिस्टम का जैसे ही टॉपिक ख़त्म होगा, ये टॉपिक ऐसा है कि लंबा रहता है। तो पहले जो बेसिक थ्योरी है वो करने के बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके, ताकि आपके जो डाउट हैं वो भी क्लियर हो जाएं और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आपको करना क्या है कि जितने भी मैथ से वर्ग 2 की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, जितने अभी मेरे साथ यहाँ पर पढ़ते हैं, उनके फ्रेंड लोग भी पढ़ते होंगे, उन तक ये क्लास शेयर करिए। हाँ, बहुत अच्छी सुंदर पीपीटी बना के नहीं लाता हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मेरे पास अभी टाइम कम है। लेकिन आपको पढ़ने से मतलब है, पीपीटी बहुत सुंदर दिख रही है, बहुत अच्छी दिख रही है, उससे ज़्यादा लेना देना नहीं होना चाहिए। आप समझिए कि एक वाइट बोर्ड में आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस में करवा दूंगा, पहले तो आप थ्योरी समझिए, और थ्योरी समझने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सुनने की ज़रूरत है, और मैं क्या बता रहा हूँ बोर्ड पर वो देखने की ज़रूरत है। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो आपके जो आगे क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं जाने वाली। तो इस चैनल को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। ओके, जितने लोग भी तैयारी करते हैं उनको इस चैनल से जोड़िए। चैनल को अगर खुद भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। ओके, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।